एक जिज्ञासु भेड़िया मानव त्वचा के रूप को देखता है और गर्दन से त्वचा में प्रवेश करता है। त्वचा फैलती है और उसका मुंह मानव के मुंह से बाहर निकलता है। यह नजारा बेहद अजीब था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भेड़िया मानव त्वचा को इस तरह पहन लेता है जैसे वह उसके लिए बनाई ही गई हो। एक राहगीर उसके सामने से गुजरता है और भेड़िया धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। वह मानव की तरह चलने का प्रयास करता है, लेकिन थोड़ा लद खटखटाते हुए फिर वह सड़े धक की ओर बढ़ता हुआ शहर में प्रवेश कर जाता है। एक लड़की का कुत्ता उसे देखकर भौंकता है, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता। एक कंपनी के गेट के पास से गुजरते हुए भेड़िया उन कामकाजी लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि जीवित रहने के लिए उसे भी कोई काम करना देगा। वह नौकरी के इच्छुक लोगों की भीड़ में शामिल हो जाता है और इंटरव्यू देने जाता है। वह लिखने की प्रैक्टिस भी करता है। किसी तरह से इंटरव्यू पास करके उसे नौकरी मिल जाती है। भेड़िया मेहनत से काम करता है और जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि पाता है। इसके बाद वह एक बेडीडी सा घर खरीद लेता है और नए जीवन से बेहद खुश होता है, लेकिन पुरानी यादें उसे अब भी कचोटती रहती हैं। मजदूर यह देखकर चौंकते हैं कि भेड़िया अपने असली रूप को बचाने के लिए सामान्य इंसानों जैसा अभिनय कर रहा है। वह उनके साथ काम करते हुए जंगल और अपने पुराने जीवन के लम्हों को याद करता है। साथ ही दीवार पर लटकी हुई शिकार की तस्वीरें उसे बार बार उसकी पुरानी इच्छाओं की याद दिलाती हैं। बीतते समय के साथ भेड़िया न केवल सामंजस्य बिठाता है, बल्कि एक खूबसूरत पत्नी भी पा लेता है। लेकिन पका हुआ खाना उसकी भूख नहीं मिटा पाता। पत्नी की गोद में रखे छोटे कुत्ते को देखकर उसमें कच्चा मांस खाने की लालसा फिर जाग जाती है। अगले दिन वह एक पालतू जानवर की दुकान जाता है और एक बिल्ली खरीद लाता है, जिसे वह अपने घर के गैरेज में छुपा देता है। जब वह बिल्ली को बाहर निकालने ही वाला होता है तो उसकी बेटी गैरेज का दरवाजा खोल देती है और उसकी योजना अधूरी रह जाती है। वह अपनी बेटी के सामने अपनी पहचान छुपाना चाहता था और दीवार पर लटके शिकार की तस्वीरें और टेबल पर रखे स्टेपलर उसे लगातार उसकी लालसा की याद दिलाते रहते थे। उस रात टीवी पर भेड़िया मांस खा रहा था और उसकी बेटी के गोद में ताजा भोजन था। भेड़िया ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपनी लालसा को अब और दबा नहीं सकता, लेकिन उसकी पत्नी उसके मतलब को नहीं समझ सकी। भेड़िया की जंगली प्रवृत्ति अब नियंत्रण में नहीं थी। अगले दिन एक मीटिंग में भेड़िया को मांस की स्लाइड और दस्तावेज में मांस खाने का दृश्य देखने की में इल्यूजन हो गया। भेड़िया अपने सहयोगी के गले की ओर देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक टेबल पर कूदकर अपने सहयोगी पर झपटा। वहाँ उपस्थित लोग डर गए। अब भेड़िए का असली रूप सभी के सामने आ गया। सहकर्मी समझ गए कि यह असल में मानव त्वचा पहने भेड़िया था। तब सभी लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भेड़िया भागता रहा, डरते हुए अपने घर गया, लेकिन उसका असली रूप देखकर उसकी पत्नी और बेटी डर गईं। अनिवार्यता में भेड़िया ने मानव त्वचा उतारी और अपनी असली पहचान दिखाने की कोशिश की, मगर उसकी पत्नी उसे घर से जाने के लिए कहती रही। उसे अपने घर से बाहर भागना पड़ा और लोग उसे पीछा करते रहे। वह भागते भागते अपने पुराने जंगल के रास्ते तक पहुंच गया। वह अपने पुराने घर लौटना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वह जगह अब मनुष्यों के घरों में बदल चुकी थी। भेड़िया सड़क के बीच खड़ा था और एक आती हुई कार ने उसे कुचल दिया। लोग उसकी हालत देखकर खुश हो गए और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद 2 सफाई कर्मी आए और भूज को एक प्लास्टिक बैग में भरकर नदी के किनारे फेंक दिया। यह एक पुरस्कार विजेता विचित्र लघु फिल्म है जो एक भूखे भेड़िए के इंसानी त्वचा पहनने और इंसान जैसा बनने की कहानी बयान करती है, लेकिन फिर भी उसकी जंगली प्रवृत्ति नहीं बदलती और आखिरकार वह पकड़ा जाता है। कहीं न कहीं इंसान और भेड़िए की प्रवृत्ति में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। जब तक उसने अपनी पहचान छुपाई उसे सफलता और प्यार मिला, लेकिन जब सच सामने आया और उसने गलती की तो वह सब कुछ हार गया। उसे समाज ने उठा फेंका और मरने के बाद भी कोई उसे नहीं समझा। उसे एक बड़े कुत्ते के रूप में देखा गया जिसने